थोड़ी और दाल दूं काका? आज मछली बहुत अच्छी बनी है। दे दो कमला दी, तुम्हारे हाथ के खाने की कोई तुलना नहीं है, लो लो। तुम लोगों के मुंह से ये बात सुनकर ही तो दिन भर की थकान भूल जाती हूँ। हाँ कमला दे, कल भी मछली ऐसे ही पकाना, मैं रोज तुम्हारे होटल आऊंगा। क्यों नहीं आओगे बेटा? तुम जैसे ग्राहकों की वजह से ही तो हमारा ये छोटा सा होटल चल रहा है। कमला, हरान कहाँ है? थोड़ा जरूरी काम था उससे। वो तो स्टेशन पर चाय बेचने गए हैं काका जी, लौटने में देर होगी। मुझे बताइए क्या बात है? अब देखो मैं कैसे कहूँ, तुम लोग तो मेरे बहुत अच्छे किराएदार हो, लेकिन तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा कमला। ये क्या कह रहे हैं? अचानक ऐसे? हमने तो हमेशा समय पर किराया दिया है, कभी कोई परेशानी नहीं की। देखो जानता हूँ कमला, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये पूरी तरह से मेरे बेटे का फैसला है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। क्या है कि घर बहुत पुराना हो चुका है, नींव में दरारें आ गई हैं। मेरा बेटा कह रहा है कि इसे तोड़कर नया बनाएगा। मैं क्या कहूँ, मैं खुद मजबूर हूँ कमला। लेकिन हमें अचानक कहीं और रहने की जगह कैसे मिलेगी काका जी? हमारी तो अपनी कोई जमीन भी नहीं है। अब तुम लोग बुरा मत मानना कमला, मुझे सच में बहुत दुख है। 2 दिनों के भीतर कोई सहारा ढूंढ लो, और वक्त दे पाता तो अच्छा होता, लेकिन बेटे के जिद के आगे मैं भी हार गया हूँ। ठीक है, देखती हूँ क्या हो सकता है। चलो, हरान आए तो उसे भी बता देना, मैं सच में इस बात से शर्मिंदा हूँ। ठीक है काका जी, बता दूंगी। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय चाय। ये लीजिए भैया, गर्मा गर्म पी लीजिए, ताजगी आ जाएगी। ये लीजिए भैया, गर्मा गर्म चाय, चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय चाय। क्यों भाई हरानदा, आज की बिक्री कैसी रही है? मास्टर बाबू, आज तो काफी अच्छी बिक्री हुई है। ये लीजिए आपकी 1 कप गर्मा गर्म चाय। वाह, अरे भाई, तुम्हारे हाथ की चाय के स्वाद के बिना तो मेरी सुबह ही शुरू नहीं होती हरानदा। आप जैसे लोगों के प्यार से ही तो ये काम चल रहा है मास्टर बाबू। अब चलता हूँ, होटल भी तो संभालना है। हाँ, जाओ 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 जाओ, संभाल कर जाना, कल फिर मुलाकात होगी। जी मास्टर बाबू, कल फिर मिलते हैं। क्या हुआ कमला, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या बात है? आज विमल बाबू आए थे, घर खाली करने को कह रहे हैं। उनका बेटा घर तोड़कर नया बनाएगा। क्या बात कर रही हो? इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, अचानक कैसे जाना पड़ेगा? 2 दिनों में जगह ढूंढने को कहा है, लेकिन हमारी तो अपनी कोई जमीन भी नहीं है। अब कम पैसों में तो आसानी से किराए का घर भी नहीं मिलेगा। इन 2 दिनों में हम क्या करेंगे? इतने सालों की पहचानी जगह, पहचाने लोग, सब छोड़कर अचानक कहाँ जाएंगे, बताओ तो। जानती हूँ तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, लेकिन हिम्मत हारने से तो समाधान नहीं मिलेगा। पता नहीं क्या होगा। चिंता मत करो, देखता हूँ क्या किया जा सकता है। चलो थोड़ा खाना खा लो। हाँ, दिमाग से चिंता हट ही नहीं रही कमला। इतने सालों का गृहस्थी, अचानक सब समेट कर नई जगह जाना आसान नहीं है भाई। जानती हूँ, लेकिन टूटने से काम नहीं चलेगा। हम दोनों मिलकर जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम्हारी ये बातें सुनकर ही तो दिल में हिम्मत आती है कमला। मास्टर बाबू, एक बात कहनी थी। हमारा किराए का घर खाली करना पड़ रहा है, मकान मालिक का बेटा तोड़कर नया बनाएगा। हैं? ये क्या बात हुई? तो अब तुम लोग कहाँ जाओगे? अब पता नहीं मास्टर बाबू, दूसरा घर किराए पर लेने के लिए भी बहुत पैसे चाहिए ना, और हमारी तो कोई जमीन भी नहीं है।
ये तो सच में बड़ी समस्या है। इस बारिश के मौसम में अचानक जगह मिलना भी तो मुश्किल है। सुनो हरान, एक बात कहूँ, उस मोड़ पर जो तालाब है वो तो सरकारी है, खाली पड़ा है। तुम चाहो तो तालाब के बीच में एक मचान बनाकर वहाँ रह सकते हो। हैं? तालाब के बीच में? ये कैसे मुमकिन है मास्टर बाबू? बांस और लकड़ी से बहुत बढ़िया मचान बन जाता है हरानदा। खर्चे की फिक्र मत करो, बांस लकड़ी जो भी लगेगा सब मैं दूंगा। तुम बस घर जाकर अपनी पत्नी से बात करो। लेकिन मास्टर बाबू, इतना बड़ा एहसान मैं आपका कैसे चुकाऊंगा? एहसान चुकाने की बात मत सोचो हरानदा। अरे तुम हमारे अपने इंसान हो भाई। मास्टर बाबू, आप जैसे लोग हो तो दुनिया सच में बहुत खूबसूरत बन जाती है। बस बस बस, अब जाओ घर जाकर ये खबर कमला को सुनाओ, जाओ। हाँ, जा रहा हूँ मास्टर बाबू, आपकी ये मदद जीवन भर याद रहेगी। जा रहा हूँ। कमला, बहुत अच्छी खबर है। सुबल मास्टर ने कहा है कि हम मोड़ वाले तालाब के बीच में मचान बनाकर रह सकते हैं। बांस लकड़ी का खर्चा भी वो देंगे। तालाब के बीच में रहना, ये कैसी बातें कर रहे हो? हम क्या मछलियों की तरह पानी में रहेंगे? अरे नहीं, मचान बनाकर उसके ऊपर घर बनाएंगे। अच्छे से बांधेंगे तो टिक जाएगा, देखना। अच्छा, कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है? चलो कोशिश करके देखते हैं। लेकिन बारिश के दिनों में तालाब का पानी बढ़ा तो कोई परेशानी नहीं होगी हरान। इसीलिए तो मचान ऊंचा बनाएंगे कमला, और छप्पर भी मजबूत बनाएंगे। तुम जब कह रहे हो तो यकीनन अच्छा ही होगा। तुम तो हमेशा हर चीज कायदे से ही करते हो। हाँ। तुम्हारा यही भरोसा तो असली ताकत है कमला। चलो फिर देर किए बिना आज से ही बांस लकड़ी इकट्ठा करना शुरू करते हैं। कमला, रस्सी जरा इधर देना, खंभा मजबूती से बांधना है। लाओ। संभाल कर बांधना, बारिश में पानी बढ़े तो ढीला ना पड़े। अरे चिंता मत करो, रसोई भी ऐसी बनाएंगे कि पानी के छींटे तक ना आए। सच कहूं तो अपने हाथों से बना ये घर ही अब सबसे अपना लग रहा है। वाह, छोटा है पर बहुत प्यारा लग रहा है। रसोई भी काफी अच्छी बनी है। अपने हाथों से बनाई चीज है, थोड़ी जतन से ही बनाया है। ये देखो, चूल्हा भी कितनी अच्छी जगह रखा है, पानी से काफी दूर। अरे तुम तो मुझसे भी ज्यादा समझदार निकली। इस घर को सच में एक खूबसूरत आशियाना बना दिया। वाह। घर तो अपनों से बनता है हरान, दीवारों से नहीं। तुम और मैं जहाँ भी रहेंगे हमारी गृहस्थी तो अच्छे से ही चलेगी। तुम्हारी यही बातें तो मुझे हमेशा हिम्मत देती है कमला। इतनी तेज बारिश हो रही है हरान, मचान ठीक से तो रहेगा ना? बहुत मजबूती से बांधा है कमला, फिक्र मत करो। देखो, एक बूंद भी पानी अंदर नहीं आ रहा। सच में छप्पर इतना अच्छा बनाया है कि बारिश का पानी अंदर आ ही नहीं रहा। पहले दिन जब सुना था कि तालाब के बीच रहना पड़ेगा तो डर लग रहा था, पर अब लग रहा है ये भी काफी सुरक्षित जगह है। सुबल मास्टर और उनकी बांस लकड़ी की मदद ना मिलती तो आज हम कहाँ होते? सही बताओ, सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इंसान सच में हमारे लिए भगवान के भेजे दूत की तरह आए थे। गरम चाय, चाय चाय किसी को चाहिए क्या? गर्मा गर्म चाय। इस बारिश में एक कप चाय मिल जाए तो दिन बन जाए। इस बारिश में एक कप चाय मिल जाए तो गर्मा गर्म बढ़िया दिन बन जाए। चाय पियो, दिन बनाओ चाय पी के। देना भाई, बहुत ठंड लग रही है। हाँ, मुझे भी देना हरामदा। इस बारिश में गर्म चाय के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता।
अरे पारुल, तू यहाँ अचानक बिना बताए? बाबा, तुमसे थोड़ी जरूरी बात करनी थी, इसलिए चली आई। क्या हुआ बेटा? तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या बात है? सब ठीक तो है ना बेटा? दामाद जी ठीक तो है ना? आपके दामाद का कारोबार अभी ठीक नहीं चल रहा है बाबा। करीब 10,000 रुपए की बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए आप लोगों के पास भाग कर आई हूँ। चिंता मत कर बेटी, चल पहले घर चल, वहाँ बैठकर बात होगी। चल। ठीक है बाबा, चलो। इस बारिश में यहाँ खड़े होकर बात करना भी मुश्किल है। हाँ हाँ चल, आज की बिक्री भी लगभग पूरी हो गई है, अब घर चलकर शांति से बात करेंगे। चल। बाबा, तुम लोगों ने अपने किराए के घर की खबर नहीं दी इतने दिनों से, सब ठीक तो है ना? अरे वो सब बातें बाद में होंगी बेटी, पहले चल चल। पारुल, तू ऐसे अचानक बिना बताए? माँ, तुम लोग सच में तालाब के बीच में रह रहे हो? बाबा ने तो रास्ते में कुछ बताया ही नहीं। बहुत लंबी कहानी है बेटा, बाद में धीरे धीरे सब बताऊंगी। पहले अंदर आ, भीग गई है, थोड़ा आराम कर ले। माँ, इतनी छोटी सी जगह में तुम दोनों कैसे रह रहे हो, सोचकर ही मुझे दुख हो रहा है। छोटी सही, पर अपने हाथों से बनाया घर है बेटा, इसलिए दुख नहीं लगता। बाबा, अनिमेश की दुकान का किराया और माल का बकाया मिलाकर करीब 10,000 रुपए चाहिए, नहीं तो दुकान ही बंद करनी पड़ जाएगी। 10,000 रुपए? इतने पैसे अभी हाथ में जुटाना आसान नहीं है बेटा। मैं जानती हूँ बाबा, आप लोगों का खुद का मुश्किल का वक्त चल रहा है, फिर भी आप लोगों के सिवा और किसके पास जाती, बताओ। चिंता मत कर बेटा, हम सब मिलकर जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अनिमेश खुद नहीं मांगना चाहता था बाबा, शर्म के मारे कह ही नहीं पा रहा था, मैं ही जिद करके चली आई। अच्छा ही किया बेटी, मुसीबत छिपाने से मुसीबत और बढ़ती है, बता देने से ही हल निकलता है। हमारे पास होटल की कुछ बचत है और तुम्हारे बाबा के भी कुछ जमा किए पैसे हैं, दोनों मिलाकर देखते हैं 10,000 होते हैं या नहीं। हाँ, जो भी है उसी से कोशिश करेंगे बेटा। दामाद की मुसीबत में हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। बाबा, आप लोगों के इस प्यार का एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। पगली, अपनी औलाद के लिए इतना करना कोई एहसान नहीं होता। कल सुबह ही हम हिसाब करके देखेंगे कि हाथ में कितने पैसे हैं। चिंता मत कर बेटा, 10,000 का इंतजाम कैसे भी हो जाएगा। हाँ। आप लोगों के पास आते ही मन अपने आप हल्का हो जाता है बाबा। माँ बाप का काम ही यही होता है बेटा, बच्चों का बोझ हल्का करना। अरे आप लोगों ने यहाँ घर कैसे बना लिया? इस तालाब में मैं सालों से मछली पालन करता हूँ, ये आपकी जगह नहीं है। भैया हम तो मजबूरी में आए हैं, किसी का नुकसान करने के इरादे से नहीं आए हैं। आप लोग यहाँ आकर जगह पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सही है? बताइए भला, हैं? ये आप लोग सही नहीं, ये आप लोग नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप लोग। भैया, हमारा किराए का घर छूट गया तो कुछ दिनों के लिए यहाँ आसरा लिया है। आपकी मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया हमने। हाँ, हो सकता है, लेकिन तुम मुझे बताए बिना इस जगह पर कब्जा नहीं कर सकते, ये ठीक बात नहीं है। भैया, यकीन मानिए, हम किसी का बुरा करने वाले लोग नहीं हैं, बस सिर छिपाने को थोड़ी सी जगह चाहिए थी। मेरी एक बात सुनिए भैया, सुबल मास्टर ने मुझे खुद यहाँ रहने को कहा था। चलिए उन्हीं के पास चलते हैं, वो सब समझा देंगे। स्टेशन मास्टर ने कहा था? ठीक है, चलिए देखते हैं वो क्या कहते हैं, चलिए। अरे क्या बात है शेखर, इतना गंभीर चेहरा बनाकर क्यों आए हो? मास्टर बाबू, ये इंसान तालाब के बीच में घर बनाकर बैठ गया है, जबकि मैं वहाँ सालों से मछली पालन कर रहा हूँ। ये तो मेरे हक पर कब्जा हुआ ना, बताइए भला।
सुनो शेखर, वो तालाब सरकारी जमीन है, तुम्हारी या हरान की नहीं है। हरान ने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, जगह खाली पड़ी थी तो। अरे लेकिन मेरी मछली पालन में तो रुकावट आ सकती है ना मास्टर बाबू। हरान तुम्हारे काम का कोई नुकसान नहीं कर रहा है शेखर, समझो। बस रहने के लिए छोटा सा मचान बनाया है, इसमें कौन सी बड़ी दिक्कत की बात है। रहने का दूसरा इंतजाम होते ही वो चला जाएगा। और हाँ शेखर, ये इंसान तो पूरे स्टेशन का चहेता है, रोज सबको हंसकर चाय पिलाता है। ऐसे इंसान पर बेवजह शक करना क्या ठीक है, बताओ? अच्छा, मुझे असल बात मालूम नहीं थी। मुझे लगा शायद जानबूझकर मेरी जगह दबाना चाह रहे हैं। अरे नहीं भैया, हमारी ऐसी कौनो मंशा नहीं है। आपके काम का नुकसान हो ये हम कभी नहीं चाहेंगे। अब गलत फहमी के लिए माफ कर देना हरांदा। आज से बेफिक्र रहिए, मेरी तरफ से कोनो परेशानी नहीं होगी। शुक्रिया भैया। और मास्टर बाबू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप न होते तो आज ये गलत फहमी दूर होना मुश्किल था। अच्छे इंसान के साथ खड़े होना ही तो असल काम है हरांदा। मास्टर बाबू, मुझे भी माफ कीजिएगा। बिना जाने बूझे बेकार में गुस्सा कर बैठा। हरांदा, कोई जरूरत हो तो बताइएगा। पड़ोसी होने के नाते मदद करके मुझे खुशी होगी। धन्यवाद भैया, आपकी इस बात से दिल हल्का हो गया। चलो, सब हंसी खुशी सुलझ गया, यही सबसे बड़ी बात है। देखो हरान, होटल की बचत और तुम्हारे जमा किए पैसे मिलाकर पूरे 10,000 रुपए हो गए हैं। वाह, तब तो दामाद की दुकान की परेशानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हाँ, आज ही पारुल को खबर दे देती हूँ। वो और अनिमेष आएंगे तो पैसे दे दूंगी। पर ये पैसे दे दिए तो हमारे हाथ में कुछ बचेगा नहीं कमला। ना बचे, बेटी का घर बसाने से बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है हरान। तुम बिल्कुल सही कह रही हो कमला। बाबा, माँ, देखिए क्या लाया हूँ। आज बाजार की सबसे बड़ी मछली लेकर आया हूँ। अरे अनिमेष, तुम आए हो? अंदर आओ बेटा। इतनी बड़ी मछली कहाँ से मिली बेटा? आज मैं इतना खुश था माँ, तो सोचा आप लोगों के लिए कुछ अच्छा ले आऊं। तुम्हारा चेहरा देखकर तो लग रहा है कोई अच्छी खबर है बेटा। इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले आप लोग बैठिए तो खाना पक जाए, फिर सब बताता हूँ। अरे अभी बता दो ना, इतना इंतजार क्यों करवा रहे हो? नहीं माँ, खाने की मेज पर ही बताऊंगा। सब लोग होंगे ना तो खुशी दोगुनी हो जाएगी। माँ, मछली इतनी बड़ी है कि काटने संभालने में ही बहुत वक्त लग गया। वक्त तो लगेगा ही, इतनी बढ़िया मछली रोज रोज थोड़ी ना मिलती है। आज का खाना तो एकदम खास बनेगा। माँ, अनिमेष का चेहरा आज कितना खिला खिला लग रहा है। क्या बात होगी, बताओ तो। वही तो मैं सोच रही हूँ बेटा, जरूर कोई बहुत बढ़िया खबर लेकर आया है। हाँ बेटा निमेश, तुम्हारे 10,000 रुपए का इंतजाम हो गया है। कल सुबह ही तुम्हें दे दूंगा। बाबा, अब उन पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस वजह से पैसे चाहिए थी वो परेशानी ही खत्म हो गई। हैं? ये क्या कह रहे हो? अचानक से क्या हो गया? हाँ बताओ ना, क्या हुआ? बाबा, बहुत पहले गोदाम में जो माल जमा करके रखा था ना, इस बारिश की वजह से बाजार में उसके दाम दोगुने हो गए हैं। वो माल बेचकर इतना मुनाफा हुआ कि दुकान का सारा कर्ज उतर गया और काफी पैसा बच भी गया। सच कह रहे हो तुम? मैं तो इतने दिनों से बहुत डरी हुई थी। सच कह रहा हूँ पारुल। और बाबा, ये पैसे मैं नहीं लूंगा, बल्कि आप इन पैसों से अपने लिए एक जमीन खरीदिए। घर बनाने का सारा खर्च मैं दूंगा। नहीं 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 अनिमेष, इतना सब लेना ठीक नहीं है बेटा। तुम ये पैसे अपने कारोबार में ही लगाओ। नहीं बाबा,
इस बार मेरी बात माननी पड़ेगी। आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब मुझे भी तो कुछ करने दीजिए ना। अनिमेष, इतनी बड़ी बात कह रहे हो बेटा। हमने तो सोचा भी नहीं था कि आज का दिन इस तरह खत्म होगा। बेटा, तुम्हारा ये दिल देखकर मेरा सीना चौड़ा हो गया। इतने दिन तालाब के बीच रहकर जो तकलीफ सही, आज की इस खुशी के आगे सब मिट गई बेटा, सब मिट गई। लेकिन अनिमेष, तुम्हारी ये मदद सिर्फ पैसों का लेन देन ना रहे, ये तो हमारे परिवार का प्यार है। इसी बारिश ने एक दिन आप लोगों का घर छीना था, आज इसी बारिश ने नया सवेरा दे दिया। चलो फिर तो कल ही जमीन देखने चलते हैं। नए घर का सपना अब पूरा होने वाला है। और नए घर में एक बड़ी रसोई भी चाहिए मुझे। अब तालाब के ऊपर नहीं, मजबूत जमीन के ऊपर। बिल्कुल सही बात कही कमला, लेकिन इस तालाब वाले घर की यादें हम कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं भी नहीं हरान। मुसीबत के दिनों में इसी छोटे से मचान ने हमें छत दी थी। आज की ये शाम हमारे परिवार की सबसे खूबसूरत याद बन के रहेगी, है ना? बिल्कुल, और ये मछली भी इस याद का एक खास हिस्सा रहेगी।